यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस। बेसिकली देखा जाए कि जो इंडिया है और बाकी कंट्रीज जो हैं अभी तक कोविड-19 से लड़ रहे थे, कोरोना वायरस से लड़ रहे थे। जो एक महामारी है, पैंडेमिक घोषित किया गया था 2019 में उसको, और 2020 पूरी तरीके से दुनिया के लिए एक भयावह साल सिद्ध हुआ। और वो हमारा पहला अटैक था कोरोना वायरस का। फर्स्ट वेव थी, अब सेकेंड वेव से भी लोग गुजर चुके हैं, जिससे भारत में बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारी डेथ हुई है, बहुत सारे लोगों को दवा, ऑक्सीजन, बहुत सारे हॉस्पिटल जो हमारी सुविधाएं हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाई। देश में जनसंख्या को देखते हुए हमारी जो हॉस्पिटल सुविधाएं थी, जो मैनेजमेंट था, वो बहुत ही कम सिद्ध हो पाया, जिसकी वजह से बहुत डेथ रेट जो सेकेंड वेव में था वो बहुत अधिक रहा। लेकिन कोरोना से तो हम लड़ ही रहे हैं। कोरोना के लड़ने के साथ साथ पेशेंट, जो कोरोना पेशेंट हैं, ठीक होने के बाद उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, ब्लैक फंगस की, वाइट फंजाई की और येलो फंजाई की। बेसिकली जो ब्लैक फंगस है, तो इसके कारण जो है डेथ रेट अत्यधिक हो गया। और ये ब्लैक फंगस देखा जाए, डॉक्टर्स के अनुसार देखा जाए कि उन मरीजों में ज़्यादा है जो डायबिटिक हैं या जिनको हाई अमाउंट में स्टेरॉइड दिया गया है। जो पेशेंट कोविड से सही हो रहे हैं उनमें ब्लैक फंगस को रिपोर्ट किया गया है। आज इसी जो कि डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि ब्लैक फंगस क्यों हो रहा है। तो कोविड पेशेंट के साथ क्या होता है कि प्रॉपर देखभाल नहीं हो पाती है। वो धुलाई, नहाना धुलना बंद होता है, उसका 15-20 दिन तक ट्रीटमेंट चलता है, हॉस्पिटल में रहता है। तो उस वक्त प्रॉपर तरीके से वो अपना रहन सहन, जो उसकी दिनचर्या होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो प्रॉपर तरीके से साफ सफाई उसकी नहीं रहती है। तो उसमें, और जो हमारे हॉस्पिटल हैं, बहुत कम हॉस्पिटल हैं जो नीट एंड क्लीन है। जो मीडियम क्लास हॉस्पिटल्स हैं उनमें सफाई पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे सफाई में क्या होता है कि जैसे हम जिस ऑक्सीजन देते हैं जिस पाइपलाइन से, वो ऑक्सीजन कई दिनों तक उसी पाइपलाइन से चलती रहती है, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। जिस ब्लड से हम कलेक्शन करते हैं, सलाइवा कलेक्ट करते हैं, उससे भी संभावना रहती है। पॉल्यूटेड एयर होती है, उसके जाने की वजह से संभावना रहती है। और दूसरा सबसे बड़ी संभावना जो आई कि हाई अमाउंट में स्टेरॉइड्स है, जो मेडिसिन खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बॉडी की इम्यून पावर जो होती है वो नष्ट हो जाती है। और इसकी वजह से फंजाई हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स में, डिफरेंट पार्ट्स में, ब्रेन में, ब्लड में जो है कंटामिनेट हो जाता है, कंटामिनेटेड कंडीशन में पाया जाता है। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू इम्यून पावर का है कि इम्यून पावर से होता क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में जब व्यक्ति हेल्दी कंडीशन में होता है, हेल्दी होता है, तो उस समय अगर देखा जाए, जो व्यक्ति हेल्दी, उसकी बॉडी पर बहुत सारे फंगस, बहुत सारे माइक्रोब्स आते हैं और वो उनको मार देता है या रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी कि एक डिफेंस मैकेनिज्म, स्किन जो है, स्किन और बॉडी की जो अपर लेयर है वो एक डिफेंस लेयर की तरह काम करती है, बहुत सारे माइक्रोब्स को बॉडी में अंदर आने से रोकती है। लेकिन होता क्या सेकेंड लाइन में कि जब हमारी इम्यून पावर, जो हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो फर्स्ट इम्यूनिटी लेयर को क्रॉस करने के बाद जो माइक्रोब आते हैं वो बॉडी में सीधे आकर हमारे ऊपर कंटामिनेट करते हैं, हमारी बॉडी को कंटामिनेट करते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप की डिजीज कॉज होने की संभावना रहती है। जैसे हमारा दाग खाज होता है, माइक्रोस्पोरस होता है, म्यूकोरोसिस उससे भी होता है। तो दाग खाज है, खुजली है, स्पॉटेड है, या बहुत सारी जो डिफरेंट चीजें हैं, वो एलर्जी है, वो फंगस से और दूसरे माइक्रोब्स होने की संभावना रहती है। तो ये जो डेवलप होता है, खुजली होती है ये यानी कि इम्यूनिटी है, एक इंडिकेटर होता है, बॉडी से अंदर रिस्पॉन्स करता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है। तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि इम्यूनिटी लाइन तो खत्म हो जाती है। तो इम्यूनिटी लाइन के समाप्त होने के बाद क्या होता है, बहुत सारे माइक्रोब्स, जिस समय हमारा कोविड पेशेंट जब लड़ रहा होता है कोविड से, तो बहुत सारे एंटीबायोटिक खाता है, और एंटीबायोटिक खाने धीरे धीरे क्या होती है कि बॉडी एक समय में आकर एकदम पूरी तरीके से अनइम्यूनाइज हो जाती है कि इम्यून पावर अपनी बॉडी की रहती ही नहीं है, केवल दवाओं की इम्यूनिटी पावर होती है। और उसी समय ब्लैक फंगस का अटैक होता है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके इंटेस्टाइन, ब्रेन, ब्लड, लंग्स, नोज में जाकर विभिन्न प्रकार की डिजीज और ईयर, बहुत सारी की क्राइसिस डेवलप कर देता है। और कंटामिनेशन के कारण लोगों की डेथ होने की संभावना रहती है। जो
अभी तक रिपोर्ट किया गया है, लगभग इंडिया में 9000 पेशेंट में देखा गया है। डिफरेंट स्टेट में बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन अभी इसका स्टडी चल रही है, और जिसके कारण हमारा कोरोना वाले पेशेंट में डेथ रेट बढ़ने का एक कारण है। तो ब्लैक फंगस देखा जाए तो म्यूकर है, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब पहली बात हमारे करें फंजाई है क्या। फंजाई का देखते हैं कि पेड़ पौधे देखते हैं, शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, आम है, बरगद है, पीपल ग्रीन कलर के होते हैं। फंजाई भी इसी तरीके का एकदम जस्ट सेपरेट है, लेकिन एक सेपरेट ग्रुप है, लेकिन प्लांट किंगडम एनिमल के ग्रुप है जिसके अंदर पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, लीफ एंड रूट नहीं पाई जाती है। डिफरेंट टाइप के स्पेशल टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जिन्हें इस ग्रुप में रखा गया है। व्हाट इज अ फंजाई? दे आर ऑर्गेनिज्म सेपरेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। दे आर ubiquitous in nature and are found in soil, plant, decaying organic matter, water, air, damp places, also in human and animal। यानी कि नेचर में हर जगह मिलेगा, तो आपको फंजाई हर जगह मिल जाएगा, स्पोर्ट्स मिल जाएंगे। They play a very important role in our ecosystem along with bacteria by degrading organic matter in simpler forms of the composition of plant। देखा जाए ये इकोलॉजिकल सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बैक्टीरिया दूसरों के साथ मिलकर मटेरियल को जो ऑर्गेनिक मैटर होता है डिकम्पोज करते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं, और बाद में सिंपल फॉर्म प्लांट के द्वारा ऑर्गेनिक मटेरियल में यूज कर ली जाती है। दे इंक्लूड्स हाउस होल्ड ईस्ट, मोल्ड, मशरूम एंड सेवरल अदर्स। दे आर अबाउट 1,44,000 स्पीसीज ऑफ फंजाई, आउट ऑफ विच सम ऑफ देम आर पैथोजेनिक टू ह्यूमंस। इतनी स्पीसीज जो है 1,44,000 स्पीसीज जो फंजाई की हैं, ये देखा जाए पैथोजेनिक है ह्यूमंस के लिए। मोस्ट कॉमन बीइंग्स कैंडिडा, एस्परजिलस, हिस्टोप्लाज्मा, निमोनोसिटिस, मिक्रोमाइकोमाइटजी ही एक्सप्लेन। तो इससे बहुत सारे कैंडिडा है, एस्परजिलस है, बहुत सारे स्पीसीज है जो हाईली कंटामिनेटेड है, जो ह्यूमन कॉज करती है। टाइप ऑफ इन्फेक्शन विद फंजाई। फंजाई किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करते हैं? जनरली सम टाइप ऑफ फंजाई डू नॉट कॉज एनी इन्फेक्शन इन ह्यूमन। कुछ फंजाई ह्यूमन में कोई इन्फेक्शन डेवलप नहीं करते हो, बट कैन कॉजिज सिकनेस इन पीपल विद वीकेंड इम्यून सिस्टम नोन एज ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। सम कॉमन टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज इंक्लूड। तो क्या होता है कि पहले इन्फेक्शन कोई काज नहीं करता, लेकिन ये हमारे इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे वीक करता है। तो इस प्रोसेस को हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसमें जो इन्फेक्शन होता है, सब कॉमन टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन को किस किस तरीके से इन्फेक्शन संभव है इसमें बता सकते हैं। सबसे पहला बताते हैं स्किन इन्फेक्शन लाइक रिंग बार्म। सबसे पहले इन्फेक्शन होता है रिंग बार्म, यानी कि दांत खाज हो जाता है हमारे। नील इन्फेक्शन, नाखूनों में इन्फेक्शन होता है, नाखून टूट टूट के गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। डीपर क्यूटेनियस इन्फेक्शन फॉलो ट्रॉमा, ब्रेच इन द स्किन, सब्सिक्वेंट फंगल इम्प्लीमेंटेशन एंड ग्रोथ, साइनस इन्फेक्शन एंड डीप लंग्स इन्फेक्शन। पहले नाक में इन्फेक्शन होगा, उसके बाद वो लंग्स में ट्रांसफर हो जाएगा। द फंजाई कैन आल्सो अफेक्टेड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, renal system and can causes a full down infection resulting from the entry of fungus into blood stream। इस तरीके धीरे धीरे क्या होता है कि फंजाई जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से रीनल सिस्टम में और फिर हमारे ब्लड सिस्टम में ट्रांसफर हो जाए, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। The fungi also are common white species rarely get infected them thanks to our body defense। उन्होंने बताया था कि हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म होती है which are continuously assiduously fighting these omnipresent organisms। we are keeping them at bay and remain infection free। हमारी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हजारों ओमनी ऑर्गेनिजम्स, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उनसे हमारी बॉडी को सुरक्षित रखने में हेल्प करती है। वंस देयर इज द लेट डाउन ऑफ गार्ड by our immune system, these organisms get an upper hand unless morbid and many times lethal infection, he told। तो कभी कभी क्या होता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं, गार्ड सेल है लेकिन उसको इन्फेक्ट करते हैं, और उससे क्या होता है मौत होने की संभावना रहती है। उस तरीके देखा जाए कि इस समय जो हो रहा है लंग्स में ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, जिससे निमोनिया काज हो रही है, और निमोनिया के साथ साथ क्या हो रहा है
इससे डेवलप हो रहा है। Who is the susceptible to the fungal infection? I previously mentioned people that reduce immune response are more susceptible to infection. Condition they condition that reduce our immunity include. तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये हमारी इम्यूनिटी को रिड्यूस करता है। अब इसमें कंडीशंस अलग अलग होते हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर with the acidic environment as seen in diabetic ketoacidosis are the right recipe for the rapid growth of these organisms. Diabetes is also associated with reduced immune response. Steroid medicines increase blood sugar level and decreases the immune response of the body. Blood maligenesis, which again result in the defective immune system patient. Immunostochasticity as well seen the organ recipient, the hematologic stem cells recipient. Patient with excess iron take deferoxamine, especially used in iron overdose, trauma, burns and melanorized pupil. तो देखा जाए इसमें क्या दिक्कत है कि सबसे पहले इम्यूनिटी पावर डेवलप होती है। अब किसी की ब्लड शुगर हाई है, उसे एसिडिक इन्वायरमेंट है, तो उसमें कीटोसिस हो जाता है। और डायबिटिक जो लोग होते हैं जिन्हें डायबिटीज होती है, उनकी इम्यून पावर जो होती है, रिस्पांस बहुत ही कम होता है। स्टीरॉयड, जब हम स्टीरॉयड यूज करते हैं, क्या करते हैं कि स्टीरॉयड हमारे ब्लड में ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा देती है और इम्यून सिस्टम को कम कर देती है, जिससे हमारी बॉडी का रिस्पांस भी कम हो जाता है। अगर हमारी बॉडी के ब्लड में कोई कंटामिनेशन है तो भी इस पर हमारा इम्यून सिस्टम इफेक्टिव होगा और हम बीमार हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिससे चीज़ें मतलब होती हैं। व्हाट इज माइक्रोमाइकोसिस ए डेडली सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 कंटिन्यू टू लार्ज। तो ऐसा माना जाता है कि सेकेंड वेव में कोरोना के साथ साथ डेथ रेट बढ़ने का कारण है ब्लैक फंगस भी है। व्हाट इज द ROCM और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन। Mucormycosis, previously known as zygomycosis, is seriously but are rarely fungal infection caused by a group of mold known as microcytosis. तो बेसिकली ये देखा जाए बहुत रेयरली इन्फेक्शन काज करता है। राइनो ऑर्बिटल सेलुलर म्यूकोरमाइकोसिस ROCM is caused by model of order Mucorales। तो ये देखा जाए ये म्यूकोरल्स ऑर्डर का मेंबर है। इन दिस देयर आर द फ्यू subgroups like Rhizopus, Mucor, Rhizomucor, which are mostly commonly involved in the infection। तो ये तीनों जो है Rhizopus, Mucor, Rhizomucor, ये सभी इन्फेक्शन के लिए डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। These are the angioinvasive, they invade surrounding blood vessels and destroy them, result in the tissue necrosis and death। तो ये ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग पाई जाती है, टिश्यू को डैमेज करने का काम करती हैं। These mold live throughout the environment and they are spores present in the air। ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह मिलते हैं मोल्ड्स और उनके स्पोर्स भी पाए जाते हैं। They get lodged in the nasal cavity and adjoining। ये कुछ फोटोग्राफ्स हम देख सकते हैं कि म्यूकर किस तरीके से डेवलप होता है बॉडी के अंदर। इसमें डायग्राम तो बहुत बड़ा दिखाई, लेकिन जो इंट्रोडक्शन होता है बहुत माइन्यूट सा होता है, जो नेकेड आपको नहीं है। फेवरेबल विलियो देख रिस्पांस देमसेल्फ विद इन टिश्यू द स्पोर्स जर्मिनेट। तो हमारे टिश्यू के अंदर स्पोर्स जर्मिनेट होंगे। हाइपा आउटग्रो रिलीज डिस्ट्रक्टिव जूस विद डाइजेस्ट होस्ट टिश्यू। और जो हाइपा डेवलप होता है, जो माइसीलियम होती है, विशेष प्रकार का एक लिक्विड निकालती है, जो कि देखा जाए फिर इसका टॉक्सिक होता है। होस्ट टिश्यू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द रैपिडली ग्रोइंग ट्यूब। और जिस होस्ट टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन होता है वहाँ से ये अपना फूड लेती है। दे ग्रो इन द नासल कैविटी एंड रिलेटिव डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग। और ये नासल कैविटी पर ग्रो कर रही है तो आसपास के होस्ट टिश्यू को नष्ट करती है। द बोन्स इन नासल कैविटी एंड साइनोसिस आर डिस्ट्रॉय। बोन्स और साइनोसिस दोनों नष्ट हो जाती हैं। दे इंक्लूड हार्ड प्लेट एंड orbital bones and skull base bones। ब्लैक मासेज में भी सीन, यानी कि जो काला काला दिखता है नासल कैविटी, नाक के अंदर ओरल कैविटी में दिखता है। इट डिस्ट्रॉय द ऑर्बिट एंड इंटर द आई सॉकेट। इट मे कॉज ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, पेन, फ्रोजन आई, मूवमेंट एंड ब्लाइंडनेस। जैसे ही आंखों में इन्फेक्शन होगा, जलन होगा, पेन होगा, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। वंस इंटर द क्रेनियल कैविटी बाई reaching the skull base, block major arteries and venous lag,
रिजल्टिंग द मेजर लाइफ थ्रेटिंग ब्रेन स्ट्रोक एंड। जब ये हमारे क्रेनियल कैविटी के अंदर इंटर कर जाती है तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक और ब्लीडिंग जैसी चीज़ें डेवलप हो जाती, प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है और रिजल्ट क्या होता है, आदमी मर जाता है। ये बात डॉक्टर व्हाट नहीं कही है कि हेडेड द स्पोर्स कैन समथिंग ट्रेवल इनटू डेप्थ, रेस्पिरेटरी सिस्टम गेट कंफर्टेबली लोडेड इन द लंग्स ब्रेन काइमा। और कुछ क्या होते हैं कि नोज के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर एसोफेगाई में पहुंच जाते हैं। हेयर द फंजाई ग्रो, यहाँ पर बहुत तेजी से फेफड़ों के अंदर फंजाई ग्रो करता है, डिस्ट्रॉइंग लंग्स टिश्यू एंड कंप्रेसिंग ब्लड ऑक्सीजनेशन। तो पहले तो लंग टिश्यू डैमेज करता है, फिर ब्लड के जो अंदर ऑक्सीजनेशन होता है वो उसे डेवलप करता है। फ्रॉम देयर सेपरेट इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम रिजल्टिंग इन दिस एक्सटेंसिव क्राइसिस। और वहाँ भी ये समस्या प्रोड्यूस करता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फंगस, देख सकते हैं। दिस इज द स्पोरेंजिया, स्पोर्स प्रेजेंट। दिस इज द हाइफी एंड माइसीलियम। व्हाट इज द माइक्रोमाइकोसिस? तो जो माइक्रो में म्यूकर से डेवलप होने वाली डिजीज जिसे म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं। म्यूकोमाइकोसिस इज द वेरी रेयर इन्फेक्शन। इट इज काज्ड बाय एक्सपोजर टू म्यूकर मोल्ड विच कॉमनली फाउंड इन सॉइल, प्लांट्स, मैन्योर, डिकेइंग। तो एक ऐसा फंजाई जो फंजाई सॉइल वगैरह में पाया जाता है उस पर रेयरली इन्फेक्शन डेवलप होता है। यूबिक्विटी फाउंड इन सॉइल, ये बेसिकली सॉइल है, नॉइस है, म्यूकस है, इनमें के थ्रू हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। अफेक्टेड द साइनोसिस ब्रेन, लंग्स, ब्रेन को, साइनोसिस को, एंड लाइफ थ्रेटिंग और लाइफ डेथ रोट हो जाती है। सीवियरली इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल सच एज कैंसर पेशेंट एंड पीपल, HIV एड्स के अगर हो जाती है तो वहाँ संभावित दिस द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक। डॉक्टर्स बिलीव माइक्रोसिस विच द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट ऑफ 50% में भी बिगिन टारगेटेड बाई यूज ऑफ स्टेरॉइड। तो फिर जो 50% मर रहे हैं लोग तो स्टेरॉइड का प्रयोग करना वाला लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट फॉर द सीवियर क्रिटिकली कोविड-19 पेशेंट। इस वजह से जो ट्रीटमेंट है बहुत ही डेंजरस होता जा रहा है। स्टेरॉइड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स फॉर कोविड-19 एंड appear to help stop some damage and can happen the body immune system goes into overdrive to fight of coronavirus, but they also reduce immunity. Plus, push up blood sugar level in both diabetic and non-diabetic patient. तो जब जैसे ही हम ये चीज़ें देते हैं तो जहाँ डायबिटिक पेशेंट हो जहाँ ना हो लेकिन उनके अंदर ब्लड शुगर बढ़ जाती है। इट्स थ्रो दिस इज ड्रॉप इम्यूनिटी कुड बी टारगेट दिस कासेज ऑफ म्यूकोमाइकोसिस और इसे म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम इन द Mycomycosis can occur any time after COVID-19 infection, either during the hospital stay several days, couple of weeks after discharge. तो माइक्रोसिस बेसिकली तो कोविड-19 का हमारा इन्फेक्शन चलता है उसी के साथ साथ डेवलप होती है, उसी समय डेवलप हो जाती है। कोविड-19 causes फेब्रिल अल्टरनेशन इन द इंटरनल milieu of the host for fungus and the medical treatment given unventilally also abates fungal growth. COVID-19 damages the airway, mucosa and blood vessels. It also causes the increase in the serum iron, which is very important for the fungus grow. Medication like steroid increases blood sugar. तो जैसे कि हम पेशेंट ट्रीटमेंट करते हैं कोविड-19 का तो कभी कभी क्या होता है, कभी हमारे ब्लड स्टेरॉइड देने से ब्लड शुगर बढ़ जाती है और शुगर जो होता है वो फंजाई का फ्रूमेटली यूज होता है। तो उसके अलावा इसमें क्या क्या होता है कि धीरे धीरे इसमें आयरन डेवलप होता है। जो आयरन जो होता है वो भी फंगल ग्रोथ के लिए सुटेबल हो जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया इन द होस्ट सेल। द एंटीबॉडीज not only wipe out potentially pathogenic bacteria but also protective commensals. Antifungal like vorconazole inhibit aspergillosis, but mucor remains unscathed and there due to lack of competition. एस्परजिलोसिस की वगैरह को रोकने के लिए चीज़ें हैं लेकिन म्यूकर के रिलेटेड चीज़ें नहीं है। लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन रिड्यूस इम्यूनिटी एंड देयर आर स्प्लेशन ऑफ द फंगस बीइंग transmitted by these humid diapers, water being given along oxygen, all the above make perfect repair of the mycomacosis infection example. तो देखा जाए लॉन्ग टर्म जो वेंटिलेशन पे रहते हैं उसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन होती है और वहाँ पर फंगस डेवलप होती है। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ माइकोमाइकोसिस?
अगर देखा जाए कि माइक्रोसिस हो गया तो कैसे पता चलेगा, तो उसमें क्या सिम्टम्स होंगे हमारी बॉडी के अंदर। नॉसल ब्लॉकेज, ब्लीडिंग, डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, एयर इन्फेक्शन फीचर आफ्टर माइक्रोसिस। अगर नोजल ब्लॉक बंद हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है और नाक से बहुत सारा म्यूकस निकल रहा है, तो समझ सकते हो कि हमें इसका इन्फेक्शन हो चुका है। ऑन एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन ऑफ द नासल कैविटी, unmistakable black scar, coated mass will be present that give away diagnosis. As the disease progresses, the plates may be destroyed. The large black necrotic mass may be seen opening of mouth. When the orbit involved, there will be proboscis, loss of movement of eyeball with consequent double vision. Eye pain reduced with blindness can follow. If the brain is invaded due to the blood vessels blockage, there will be stroke, hemorrhages, and even death. Patient can be also headache, drowsiness, limb weakness. इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, नाक बंद होती है, ब्लीडिंग हो सकती है, आंखों में दर्द हो सकता है, रेडनेस हो जाएगी, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाएगी जिससे की वजह से ब्रेन में और डेथ हो सकती है। बहुत सारे इन्फेक्शन के कारण इसकी डेथ के लिए इसमें रिस्पॉन्सिबल है। MRI CT scan of the nasal cavity cyanosis and brain performed these give the clear picture of the presence of the lesions along with extent. The lungs micromycosis clinical features similar to COVID-19 fever, cough. तो जैसा हमारा अगर देखा जाए CT स्कैन MRI में देखा गया है कि जो सिम्टम्स COVID-19 के हैं वही सिम्टम्स जो है म्यूकोसिस में डेवलप। कैन देयर बी फंगल इन्फेक्शन COVID-19 पेशेंट इन द वेस्टर्न कंट्री, यानी यूरोपियन कंट्री में म्यूकर हैज नॉट कॉज्ड एज सच एज इट इंडिया। जैसा कि ये इंडिया में देखा गया ऐसी चीज़ें वेस्टर्न कंट्री में नहीं दिखेगी। हाउएवर देयर हैज बीन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ अदर फंगल इन्फेक्शन लाइक एस्परजिलोसिस, कैनाडियंसिस, कोविड-19। तो कोविड-19 के पेशेंट में एस्परजिलोसिस, कैनाडियंसिस को भी देखा गया है। क्लिनिकली लंग्स इन्फेक्शन बाई अ फंगस आर डिफिकल्ट टू डायग्नोज। अगर हमारे लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया फंगल, तो उसको डायग्नोस करना बहुत ही कठिन है। द पेशेंट हैज फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस नॉट अनलाइक और कोविड-19 का। तो कोविड-19 कारण नहीं होता, ये उसकी वजह से हो सकता है। देयर फॉर द ओवरलैप काज डायग्नोस्टिक पर तुम देखा होगा, बहुत सारे लोग सुना होगा कि उनकी कोविड-19 की रिपोर्ट तो नेगेटिव लेकिन डेथ हो गई, फीवर आ गया। तो वो डेथ अगर हो रही है तो उसके लिए कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस रिस्पॉन्सिबल है। देख सकते हैं किस तरीके से मेडिसिन ले रहे हैं और कोविड-19 के ट्रीटमेंट की फंगस डेवलप होता है। अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे? इट इज द मल्टी प्रॉन्ड अप्रोच, टाइम ऑफ दी इजीनेस एसेंसेस हेयर। अभी आवश्यकता है इसको ट्रीट करने की। वंस अ क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस इज मेड, एंडोस्कोपी एवोल्यूशन ऑफ नासल कैविटी एंड कंफर्म द फंगल इन्फेक्शन रीजंस। तो अगर देखा जाए हम इसमें रेडियोलॉजी के द्वारा इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इमीडिएट सर्जिकल डिब्लॉकिंग मस्ट, अगर हमें पता चल जाता है बड़ी मात्रा में तो उसको सर्जरी के द्वारा भी ब्लॉक कर सकते हैं, हटा सकते हैं ब्लॉकेज को। द सर्जरी कैन बी रेडिकल disfiguring but acceptable consideration this external crisis of leaving behind this residual tissue। और इससे क्या होता है, रेजिडुअल टिश्यू के पीछे इसमें क्राइसिस हो सकती है। द एंटायर नासल कैविटी नीड टू द स्क्वायर्ड एंड आर फंगल नेक्रोटिक टिश्यू नीड टू बी रिमूव्ड। और इसमें क्या होगा, उसको हम नासल कैविटी को साफ करने के तरीके से तो मोस्टली हमारे जो फंजाई हैं वो रिमूव हो जाएंगे। इफ ऑर्बिट इन्वॉल्व surgeries at drastic and extension of the eye socket content may be required। देखा जाए अगर ऑय सॉकेट वगैरह पड़ जाती है तो वहाँ सर्जरी मस्ट होगी। इंट्राक्रैनियल डिकम्पोजिशन में बी रिक्वायर्ड फॉर द इन्फेक्शन एंड सेपरेट ब्रेन। सर्जिकल इंटरवेंशन शुड बी अंडरटेकिंग कपल ऑफ आवर आफ्टर डायग्नोसिस। तो सर्जिकल जो भी प्रोग्राम होना है वो डायग्नोसिस के हो जाना चाहिए। मेडिकली मैनेजमेंट with antifungal drugs, namely injections, liposomal amphotericin B, need to instill।
तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ओल्डर फॉर्म ऑफ एम्फोट्राइसिन डीऑक्सी ऑक्सीचॉकलेट इज सिग्निफिकेंटली नेफ्रोटॉक्सिक। तो वो पुराना वाला नेफ्रोटॉक्सिक था, तो इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। हाउएवर द लिम्फोसोमल कसिन इज सेफ एंड इफेक्टिव। Pasconazole tablet suspension and interventions for the available can be used in lieu of amphotericin if they are later not tolerated by patient. Following several weeks of intravenous medicines, depending on the response, the patient is put on oral Pasconazole sustained release tablet for the several months. Isavuconazole is also an alternative drug that can be used. Drugs are stopped after clinical and radiological clearance of disease. तो ड्रग क्या करती है, क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल क्लियरेंस के बाद ही उसका यूज रोक देना चाहिए। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जेडिशियस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। ट्रीटमेंट के समय हमें जेडिशियस स्टेरॉइड का उपयोग करना चाहिए। कीपिंग ब्लड शुगर लेवल अंडर कंट्रोल, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखे। एंटीबायोटिक्स एंड अदर एंटीफंगल ड्रग्स नीड टू बी डन। और उसके अलावा अतिरिक्त एंटीबायोटिक और एंटीफंगल ड्रग्स की आवश्यकता होती है। अब इसका क्या है कि दीज इन्फेक्शन लाइफ थ्रेटिक, दीज इन्फेक्शन आर वेरी लीथल। ये इन्फेक्शन बहुत खतरनाक होता है, इससे डेथ हो जाती है। एंड नॉट ट्रीटेड मोस्ट विल नॉट पे, और वैसे उस कंडीशन में ट्रीटमेंट नहीं करते। मोर्टिलिटी रेंज बिटवीन 20 to 90%। उसमें जो मौत का डेथ रेट जो है 25 से 90% तक संभावित है। वंस द इन्फेक्शन स्प्रेड इन द ब्रेन, मोर्टिलिटी इज वेरी हाई। अगर इसका इन्फेक्शन हमारे ब्रेन में चला गया है तो डेथ होने की संभावना है। हेंस अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इज गिवन टू अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट। इसको बहुत जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से आवश्यकता है। हाउ टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ ड्रॉपआउट, प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो सबसे पहला काम है कि हॉस्पिटल्स के अंदर कैसे रोक सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ गुड हाइजीन एंड क्लीननेस इज मस्ट। एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हमें प्रयोग करनी चाहिए और सफाई स्वच्छता पर ध्यान रखना चाहिए। रेगुलर ओरल हाइजीन केयर, और रेगुलर हमें कैविटी ओरल को साफ करने वाले आते हैं वो माउथ वाश का प्रयोग करना चाहिए। कोविडीन, आयोडीन, गार्लेस मस्ट बी डन while administration. Oxygen, water for humidification must be sterile, और जो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए वाटर वगैरह ऑक्सीजन यूज करते हैं वो स्टेराइल होने चाहिए। एंड देयर शुड बी लीकेज फ्रॉम ह्यूमिडिफायर। स्टेरॉइड यूज मस्ट बी लिमिटेड टू नो मोर देन नेसेसरी विद स्ट्रिक्ट ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल। हमें डिजीज में स्टेराइल का जो प्रयोग करना चाहिए, स्टेरॉइड्स का बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए, जिससे हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल है। अननेसेसरी यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, हमें अननेसेसरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए। एंटीफंगल शुड नॉट बी दिस रिमूव्स ऑफ नॉर्मल कमेंसल फ्लोरा रिजल्टिंग द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड ऑर्गेनिज्म ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, और जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स। उसका दूसरा कंडीशन क्या कर सकते हैं, घर के अंदर अगर तो क्या कर सकते हैं, स्टे इंडोर्स एज मच पॉसिबल। घर के अंदर है जितना पॉसिबल हो। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर कंट्रोल करना चाहिए। एट होम द सराउंडिंग मस्ट बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डस्ट एंड डम्पनेस। अपने घर के आसपास में ध्यान रखना चाहिए, डस्ट और डम्पनेस नहीं होना चाहिए। मेंटेन द ओरल नासल हाइजीन, और आँख नाक मुंह को हमारे खुले ओपनिंग एरिया को साफ सुथरा रखना चाहिए। वाइल गोइंग आउट अवे बियर एंड 1915 मास्क एंड 1995 मास्क द्वारा N95 उसका प्रयोग करना चाहिए। अवॉइड कंस्ट्रक्शन एरिया, जहाँ पर घर वगैरह बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, उस एरिया में जाने से रोकना चाहिए। सॉइल एंड प्लांट्स आर एरिया अराउंड विद फंजाई, आसपास पर मिट्टी और पेड़ जो है जहाँ इनके साथ फंजाई रहता है। हेंस बेटर टू अवॉइड वर्किंग विद सॉइल ग्राइंडिंग एंड अवेलेबल मास्क, रबर, ग्लव्स एंड बूट्स। जब वो मिट्टी में या पेड़ों भी काम करो तो हमें ग्लव्स और रबर वगैरह का यूज करना चाहिए। ड्यूरिंग रिकवरी द पेशेंट डेवलप साइनोसिस, हेडेक, फेशियल पेन, स्टफी नोज, ब्लड नासल डिस्चार्ज, ब्लैकिश डिस्कोरेशन ओवर नोज और प्लेट्स, आई पेन, स्वेलिंग,
dimension our vision, double vision, tooth pain, headache, series, tiredness, limb weakness, immediate medical help must be attained. जैसे ही कोविड-19 की पेशेंट अपना ट्रीटमेंट करके निकलता है तो ये सभी करेक्टर्स हमें वहाँ पर सर दर्द, नाक डिस्चार्ज, ब्लैक कलर की नोज पेन, आई पेन, स्वेलिंग, ये सभी करेक्टर्स हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसका हमें तुरंत ट्रीटमेंट करना चाहिए. The key take-home message upon opportunistic fungal infection is occurring COVID-19 patient, awareness among healthcare provider, the public important early diagnosis, aggressive treatment are paramount of improving outcome in the otherwise damaged disease. Together we can definitely win battle against 19 and tuberculosis, the doctor said. अगर आप इसको टाइमली डायग्नोज कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो आप कोविड-19 से और मैक्रोमाइसिस पर विजय पा सकते. ये एक स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन के अंदर का जो मैक्रोमाइसिस का दिखाया गया है इलेक्ट्रॉनिक. अब इंडियन रिपोर्ट्स, इंडिया के पेपर में बहुत सारी हॉस्पिटल्स हैं, सरंगाराम चाहे एम्स है दिल्ली, उन्होंने अलग अलग रिपोर्ट्स दी है कि जो हमारा ब्लैक फंजाई है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. बोथ द पेशेंट पर डायबिटिक एंड रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट है कोविड-19 से रिकवरी होकर आया है उसमें ब्लैक फंगस मिलने की संभावना रहती है, जैसा संगाराम ने रिपोर्ट किया है. कुछ ने कहा है कि ओनली वन द पेशेंट ही रिसीव्ड स्टेरॉइड पार्ट ऑफ कोविड-19 ट्रीटमेंट. उन्होंने कहा ये ब्लैक फंगस उनमें मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के समय जिन लोगों ने स्टेरॉइड का प्रयोग किया. तो इस तरीके से ब्लैक फंगस मिलने की बहुत सारी चीज़ें हैं और ब्लैक फंगस को डायग्नोसिस करने की बायोप्सी करी जाती है, माइक्रोस्कोप स्मॉल इंटेस्टाइन में पेशेंट बहुत तरह की सभी करने के बाद ये पता चलता है कि हमारे अंदर कंटामिनेशन हो चुका है. सीटी स्कैन माइक्रोस्कोप की स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में तो करेंगे तो माइक्रोस्कोप वहाँ पर रिजल्ट हमें प्राप्त देखेंगे. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें ट्रीटमेंट चल रहा है ऑपरेशन, तो वहाँ से हमको पता चल रहा है कि इस पेशेंट के अंदर जो है वो माइक्रोस्कोप हो चुका है. यहाँ पर ब्रेन के अंदर अगर हमारा ब्लैक फंगस पहुंच गया तो किस तरह के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं डॉक्टर दिखा रहा है किस तरह की